वेलकम टू माय चैनल। हम सभी को पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी वाइब्रेशन होती है और जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसी ही चीजें हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो वाइब्रेशन अगर अच्छी है तो हम अच्छी चीज अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो वाइब्रेशन खराब है तो हम खराब चीज अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात हम सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, अच्छी वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशन है कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनके अलग अलग वाइब्रेशन है, बहुत सारे एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, गो थ्रू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हमारी जो आउटर लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी वाइब्रेशन कंसिस्टेंटली हिलती रहती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखा जाए, कैसे हम बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे हम सिर्फ अच्छा ही सोच सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव इंसान कैसे डेवलप हो सकता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकता है। आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 चीजों के बारे में बात करूंगी जो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज जो मुझे लाइफ में मिल रही वो हमारी वाइब्रेशन की वजह से मिल रही है। ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइफ में अगर वाइब्रेशन अगर सही है तो हम लाइफ में यानी कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ साथ जरूरी नहीं कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहे या हमेशा हाई रहे, कई बार तो वो नीचे भी हो जाती है। अगर हमारी वाइब्रेशन नीचे भी है बाय चांस तो भी उसको ऊपर कैसे कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। उन सभी वाइब्रेशन को हाई करने के बारे में अगर बाय चांस जो लो हो जाती है तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का होना। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, थोड़ा कम या ज्यादा या बहुत ज्यादा, जो कुछ भी दिया है हमें उसके लिए थैंकफुल फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरी फैमिली ने ये नहीं दिया, मेरे ऑफिस में हर चीज कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी चीज है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब भी नहीं मिल रही, दे आर स्ट्रगलिंग, उनके पास पैसे कमाने का सोर्स नहीं है। अगर आपके पास परिवार है, चाहे वो कैसा भी है, आपके पास परिवार तो है, बहुत सारे लोगों के पास तो परिवार ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पार्टनर है, कुछ लोगों के पास पार्टनर भी नहीं है, कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं है। आपके पास शायद थोड़े होंगे। लाइफ में एक चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो भगवान हमेशा देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके पास जो ऑलरेडी है क्या आप उसके लिए खुश हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो आपको और भी ज्यादा दे देंगे। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और इसीलिए मैं हमेशा सभी से ये कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड नोट लिखो, डेली ग्रेटिट्यूड नोट लिखो। हर रोज 5 से 10 चीजों को थैंक यू बोलो जो आपके साथ हुई हैं। हर शाम को बैठो, हर सुबह बैठो, देखो आपके साथ पूरे दिन में, कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, किन किन चीजों को आप थैंक यू बोल सकते हो। जो भी इंसान ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है तो वो उसकी एनर्जी आप देखेंगे कि हमेशा हाई रहेगी। जो सबसे बड़ा कारण होता है पॉजिटिविटी का या जो कि ये हाई वाइब्रेशन का, जो भी इंसान पॉजिटिविटी में रहते हैं, जो भी हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए बहुत जल्दी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो लोग। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्रेटिट्यूड में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं जो लोग। मैं अफर्मेशन लिखना मिस कर सकता हूँ लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड नोट लिखना मिस नहीं कर सकता। इस बात को अपने जिंदगी में अपना लीजिए। ग्रेटिट्यूड नोट लिखना, ग्रेटिट्यूड नोट को प्रैक्टिस करना, आप मैजिक बुक के थ्रू उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसको प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनर्जी इतनी ऊंची कर देता है ना कि आपको ऊपर से कोई नीचे ला ही नहीं सकता। तो आप इसको आज से ही करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव यानी कि दूसरी चीज जो आपको हाई वाइब्रेशन के लिए चाहिए वो है सेल्फ लव का होना, खुद के लिए प्यार होना। कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हम ये ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज्यादा है, या मेरा वेट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है, या बहुत ज्यादा काला है, मैं फिट नहीं हूं, मेरे साथ ये मेरा स्किन कलर है। हम बहुत बार ना कुछ ऐसा ढूंढ ही रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। हम यही सब सोचते आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये सोचो, अगर अंदर से खुद के लिए आपकी वाइब्रेशन इतनी नेगेटिव है, आप खुद के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हो और कमियों के बारे में सोच रहे हो, तो आप सोचिए आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई हो सकती है। ये बात आपको, हम सबको माननी पड़ेगी कि ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि आप हमेशा आपके अंदर बहुत अच्छाइयां ही हैं या आपके अंदर बहुत सारी बुराइयां ही हैं। ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कमियां तो हर किसी में है, लेकिन सिर्फ कमियों को ध्यान देना क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट तरीके भी हैं। इंपॉर्टेंट तरीके क्या हैं? क्या आप बॉडी का ध्यान रख रहे हो? सेल्फ लव के अंदर ये चीज भी एक बहुत जरूरी आती है कि आप बॉडी का कैसे ध्यान रख रहे हो। सही खाना खाकर, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं है, लो वाइब्रेशन वाला फूड है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, हमेशा बोला जाता है डेड फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन वाला होता है, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। आप अपने साथ क्या जंक फूड को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हो? तो जितना भी डेड फूड है या जंक फूड है, ये आपकी एनर्जी को लो करता है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, ये आपके एनर्जी को हाई करते हैं। तो आप अपनी केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप वर्कआउट कर रहे हो? क्या आप योगा कर रहे हो? अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो तो सेल्फ लव दिखाना वहां पर मिसिंग होगा। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप देखना, आप वर्कआउट भी कर रहे होगे, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होगे, ये सब चीजें आप कर रहे होगे। तो सेल्फ लव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको खुद से प्यार है तो आप देखना आपकी वाइब्रेशन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। इसमें तीसरी चीज आती है मेडिटेशन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का? वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेट करना, डेली मेडिटेशन करना है आपको। एक्चुअली में मेडिटेशन क्या करता है कि आपको ना एक तरह से आपके आसपास शील्ड क्रिएट कर देता है, एक शील्ड बना देता है, एक कवच बना देता है, जो आपकी बॉडी को, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सभी नेगेटिव थॉट से। वो एक शील्ड बन जाती है कि बाहर से कोई भी फैक्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है, आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। महसूस नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि फीलिंग नहीं होती, लेकिन इसके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। कि कोई भी बाहर से आया और अचानक से आया और आपको हिलाकर चला गया, कुछ भी आया और आपका मूड खराब करके चला गया। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई होती है, आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते हो, आप उसको महसूस ही नहीं करते हो, आप बस उसको समझते हो। आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसको समझना शुरू कर देते हो कि इंसान ने क्या बोला, क्यों बोला और मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। अगर इसने सही बोला है तो मेडिटेशन आपके आसपास एक ऐसा कवच बना देता है, एक ऐसी शील्ड बना देता है कि आपके चारों तरफ आपको कोई छू नहीं सकता। अगर आपको कोई छू नहीं सकता तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप नेगेटिव महसूस नहीं करोगे, तो आपकी वाइब्रेशन कभी नीचे नहीं आएगी। तो मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए। और ये आप कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं करना है, 5 मिनट से शुरुआत करो। जहां पर भी बैठे हो, चाहे कुर्सी में बैठे हो, बेड पर बैठे हो, शांत जगह, जहां भी बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। दैट्स इट। इसी को प्रैक्टिस करो। ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर भागेगा, वापस पकड़ कर लाओ।
ध्यान वहीं पर डाल दो, यही मेडिटेशन है। हर रोज करो, 5 मिनट से शुरुआत करो और आप इसको लेकर जाओ 30 मिनट तक, और आप देखोगे कि आप लाइफ में एक इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले इंसान बन चुके हो ना कि हर कोई आसपास आना चाहेगा आपके। यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। तो मेडिटेशन शुरू कीजिए। अगली चीज आती है पॉजिटिव थिंकिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में, वो है पॉजिटिव थॉट का सोचना, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना, यानी कि सही सोचना। हम सभी जानते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम अलग अलग तरह के सिचुएशन, हम अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के क्राइसिस, अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं जिंदगी में। लेकिन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढ लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ लेता है, वही विनर है। तभी कुछ नेगेटिव हो भी रहा है, आप ये सोचो कि उस नेगेटिव में से मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ, मैं क्या कुछ समझ सकता हूँ, उसमें से मैं क्या अच्छा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल हो सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। तो हर एक नेगेटिव सिनेरियो में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये आपकी वाइब्रेशन को सही तरह से मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कहीं ना कहीं ये सारा सेल्फ कंट्रोल है, आपका देखने का नजरिया है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दुनिया को देखने का, आपको लोगों को देखने का तरीका, सिचुएशन को देखने का तरीका, वो बहुत ज्यादा बदल जाता है और आप हाई एनर्जी में रहने लगते हो। अगला जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। फिर पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी जगह पर रहें जहां पर सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, हाई वाइब्रेशंस है। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप ये चीज चेक करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं और जो आपके आसपास रहते हैं। सबसे पहले तो दूरी बनाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको दोस्तों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसी तरह के आप बनने वाले हो, उसी तरह के इंसान बनने वाले हो। ये चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे इसका कोई तोड़ नहीं है इस चीज का, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका ओनली सॉल्यूशन इस कि आपको उनको डिटैच करना पड़ेगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों के आसपास जाना पड़ेगा जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसी सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन क्या कंटेंट देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। एक तरह से सराउंडिंग ही है ना, क्योंकि आज हमारे सबसे आसपास कौन है? हमारे सबसे आसपास है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो? क्या आप रील को स्क्रॉल कर रहे हो? क्या आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हो जो एजुकेशनल वीडियो है? क्योंकि 90% ऑफ द वीडियो ऑन यूट्यूब आर एजुकेशनल। इतनी सारी आपको एजुकेशनल वीडियो आपको दुनिया भर की मिल जाएंगी। ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको यूट्यूब से नहीं मिल सकती या किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती। हर प्लेटफॉर्म पर हर चीज पड़ी हुई है। आप क्या ले रहे हो, आप उसको कैसे ग्रहण कर रहे हो, आप अपने अंदर क्या लेकर जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इमीडिएटली लोगों का फिल्टर और कंटेंट का फिल्टर, ये दोनों फिल्टर आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखना चाहते हो तो बस 5 चीजें ही ऐसी हैं। अगर आपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जिएंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी चीज, किसी भी चीज को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप कुछ भी पा सकते हो। आप अपनी वाइब्रेशन सही रखेंगे तो इन 5 चीजों का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत ही हाई इंटेंसिटी पर, बहुत ही हाई एनर्जी पर, बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहे हो और आप बन चुके हो पीपल मैग्नेट। लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आप सक्सेस की बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे बेहतरीन रखा जाए।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।